बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर आसिफ शबीर, सेकंड ईयर की मुताला पाकिस्तान के साथ। हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम, आज उसका जो टॉपिक जिसको आज हमने डिस्कस करना है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में इसको कायम किया गया, जब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तमाम सूबों के जो वज़रा थे वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का जो था वो ख़याल तसव्वुर पेश किया और वहाँ से जो है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो कायम हुई। ये था इसका वजूद, यानी कि 1906 में ढाका के मकाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट अगले नंबर पर है वो ये है कि मुस्लिम लीग के क़याम के सबब क्या थे, हमें एक सियासी जमात की अलहदगी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजूहात जो थी वो मुख्तलिफ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले नंबर पर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदुओं की जमात बनना। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हिंदुओं की जमात थी, तो वो उसका जो कि एक शुरू में जो कि एक ओपन जमात थी जो कि तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर रही थी, आखिरकार उसने जो था वो हिंदुओं की जमात बन गई और वो फ़िरका वारियत उसने इख्तियार कर ली और उसके अंदर सिर्फ हिंदुओं को ही जो था वो नवाजा जाता था। हर तरह की पॉलिसियों में हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो था वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था। इस वजूहात की बुनियाद पर मुस्लिम लीग के क़याम जो था उसका के वजूद के बारे में सोचा गया। दूसरे नंबर पर था फ़िरका वारियत। फ़िरका वारियत यानी ये थी कि बर सग़ीर के अंदर फ़िरका वारियत यानी कि हिंदू और मुस्लिम फसादात जो थे वो मामूल पर बढ़ चुके थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रुझान था वो ज़्यादातर हिंदुओं की तरफ था, जिस वजह से फ़िरका वारियत का जो था वो ज़ोर था और मुसलमानों को जो है वो ख़ुद को गैर महफूज समझने लगे और उन्हें एक ऐसे सियासी प्लेटफार्म की ज़रूरत हुई जिसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम का जो था वो तजवीज़ पेश की। उसके बाद है तकसीम बंगाल की मुखालफत। 1906 में तकसीम बंगाल जो था वो उसकी मुखालफत की गई, जो कि पहले तक हो गया और उसके बाद 1911 में उसकी तनसीख की गई थी। तो तकसीम बंगाल की जो मुखालफत, तकसीम बंगाल से मुसलमान खुश थे लेकिन हिंदू नहीं चाहते थे कि एक बहुत बड़ा सूबा था जो कि अलग हो जाए, तो वो बंगाल की तनसीख के पीछे पड़ गए और 1911 में दोबारा तनसीख बंगाल भी हुआ। तो तकसीम बंगाल की मुखालफत जो था वो भी एक मुस्लिम लीग के क़याम का सबब बना। उर्दू हिंदी तनाज़ा, हिंदू चाहते थे कि वो अपनी हिंदी को जो है वो पूरे मुस्लिम बरसगीर के अंदर राइज कर दें और हिंदुओं को मुसलमानों की जो ज़ुबान है उर्दू, इसका सिरे से जो है ना इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस वजह से कि अगरचे ये ख़त्म हो जाती तो मुसलमानों की तहज़ीब सकाफ़त जो थी उसके कई गोशवारे ज़ाय हो जाते। इस वजह से मुसलमानों ने उर्दू हिंदी तनाज़े की बुनियाद पर मुस्लिम लीग के क़याम को जो है वो ज़रूरी समझा। सियासी इस्लाहात का ऐलान, बरसगीर के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के लिए थी, ज़्यादा से ज़्यादा मराहत जो थी वो हिंदुओं को दी जाती थी। इस ज़मन में कि अपने इस्लाहात अपने लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात और अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए भी मुसलमानों ने एक सियासी जमात का मुतालबा किया। उसके बाद जो शिमला वफ़द है, शिमला वफ़द जो पेश आया 1906 में, इसके अभी बुनियाद में मकसद यही था कि मुस्लिम लीग का असबाब यानी कि मुस्लिम लीग को कायम किया जाए। उसके बाद जो सामीन हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद। असल मकसद तो ये था कि हमने अपनी मुस्लिम लीग को, मुसलमानों को जो था वो उजागर करना था, मुसलमानों के हकूक़ को, मुसलमानों के तमाम तर मुतालबात को पेश करना था। हमें एक ऐसे सियासी प्लेटफार्म की ज़रूरत थी जहाँ मुसलमान अपने तमाम तर बुनियादी अपने जो राइट्स है उनको जो है वो हाईलाइट कर सकें दुनिया के सामने और अपने आप को जो है वो एक महफूज कौम के सामने जो है वो रोशनास करा सकें। तो ये था मुस्लिम लीग के क़याम का मकसद। तो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े उनमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम था जो कि 1906 में पेश आया। उसके बाद उसके असबाब थे, उनको बारी बारी हमने डिस्कस किया और मुस्लिम लीग का जो क़याम का असल मकसद था उसे हमने पढ़ा। तो आज तक का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ एंड हुआ चाहता है। अगले तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।